तो स्वागत है आपका जनरल साइंस या फिर सामान्य विज्ञान की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर भोजन और पोषण के बारे में, जिसमें कि हमने भोजन के अवयवों के बारे में जानना शुरू किया था। भोजन के अवयव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सूक्ष्म पोषक पदार्थ जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और एक होता है वृहद पोषक पदार्थ जिसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सूक्ष्म पोषक पदार्थ के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था। सूक्ष्म पोषक पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो उसमें आता है एक विटामिन, जल एवं खनिज लवण और फाइबर। और वृहद पोषक पदार्थ में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, जिसमें कि हमने विटामिन, जल एवं खनिज लवण और फाइबर के बारे में पहले की क्लासों में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, या फिर वृहद पोषक पदार्थों को पढ़ना हम आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं वृहद पोषक पदार्थ या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वृहद पोषक पदार्थ। वृहद पोषक पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को सबसे तीव्र ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है, एक आता है वसा और एक आता है प्रोटीन जो कि हमारे मसल्स बिल्ड करने में हमारी सहायता करता है। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। तो कार्बन के जल के साथ बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, और ये हमारे शरीर को सबसे तीव्र ऊर्जा प्रदान करने में प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या है, तो ये कार्बन के जल के साथ बने यौगिक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये यौगिक क्या है। तो यौगिक क्या होते हैं, तो दो तत्वों के मेल से बने जो नया तत्व बनता है उसे हम यौगिक के नाम से जानते हैं। और ये जो यौगिक बनता है उस यौगिक बनाने के लिए जो दो तत्व लगे होते हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का होता है। तो कार्बन के जल के साथ बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को तीव्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीव्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब भाई तीव्र ऊर्जा प्रदान करते हैं तो ये कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये किलो कैलोरी क्या है, तो ये ऊर्जा को मापने की एक इकाई है, आपको पता होना चाहिए। और अब हम ये कार्बोहाइड्रेट्स किन किन से मिलके बने होते हैं, तो हमें पहले पता है कि ये कार्बन व जल के साथ बने यौगिक है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व हो गए, सबसे पहले होगा कार्बन, उसके बाद होगा हाइड्रोजन और उसके बाद होगा ऑक्सीजन। अब इनका अनुपात क्या क्या है, तो एग्जामों में इनका अनुपात भी पूछा जाता है। तो कार्बन के 1:2:1 ये कार्बोहाइड्रेट्स का अनुपात है। परंतु जब हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो उसमें यह अनुपात थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए हमें परफेक्ट 2:1 है, हमारा ये परफेक्ट अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर सारणी बना के लिख लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसैकेराइड।
दूसरा प्रकार होता है डाइसैकेराइड। और तीसरा प्रकार होता है पॉलीसैकेराइड। अब ये है क्या? तो मोनोसैकेराइड में कार्बन का सिर्फ एक अणु पाया जाता है, डाइसैकेराइड में कार्बन के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, और पॉलीसैकेराइड में कार्बन के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोनोसैकेराइड में कार्बन के एक अणु, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु, डाइसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट का दो अणु, और पॉलीसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे अणु। अब ये मोनोसैकेराइड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में कौन कौन सा आता है? तो डाइसैकेराइड में सबसे पहले आता है सुक्रोज, सबसे पहले आता है माल्टोज, एक सेकेंड, उसके बाद आता है सुक्रोज, और उसके बाद आता है हमारा लैक्टोज, जो कि दूध में पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले आता है स्टार्च, उसके बाद आता है हमारा सेल्यूलोज, और स्टार्च के बाद आता है ग्लाइकोजन। और अब जो ये मोनोसैकेराइड होती हैं ये टेस्ट में मीठे होते हैं, और ये डाइसैकेराइड ये भी मीठे होते हैं, परंतु ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये स्वादहीन होते हैं। तो इसीलिए हम इसे शर्करा नहीं कह सकते या फिर शुगर नहीं कह सकते, जबकि हम मोनोसैकेराइड को शर्करा कह सकते हैं और डाइसैकेराइड को भी हम शर्करा कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। परंतु ये जो पॉलीसैकेराइड होता है ये स्वादहीन होता है, मतलब फीका होता है। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड में सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज के बारे में। अब आपको ग्लूकोज का सूत्र याद होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक अनुपात लिखा था, 1:2:1। तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलकर बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब इसका अनुपात क्या है? तो 1:2:1। तो 6:6, 6×2=12, 6:6। तो ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। अब ग्लूकोज है क्या? तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। तो अब जो ये जो कार्बन के 6 अणु हैं तो इसे हम हेक्सोज शर्करा भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा ग्लूकोज में पूछा जाता है इनके उपनाम। तो ग्लूकोज के उपनाम क्या क्या हैं? इसे हम रक्त शर्करा भी कहते हैं, इसे हम कोशिका का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ये अंगूर में पाया जाता है तो इसे हम अंगूरी शर्करा भी कहते हैं। और अंगूर से ही दाख बनती है जिसे हम किशमिश भी कहते हैं। तो ग्लूकोज का एक उपनाम दाक्षी शर्करा भी हो जाता है।
अब आपको एक मतलब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे बचपन में, तो आपने एक शब्द सुना होगा प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। तो ये है क्या? तो इसमें भी जब कार्बन के साथ जल के अणु मिलते हैं, कार्बन और जल मिलता है, तो उससे CO2 या फिर CO2 और ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो उससे पहले हमें इस प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी जानना आवश्यक है, तो नोट लगा के लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। या फिर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता किन में है? तो ये पेड़ पौधे में होता है। तो सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं, ये पेड़ बन गया और ये इसकी पत्ती बन गई, ठीक है। और ये हमारा सूर्य हो गया और ये वायुमंडल हो गया। वायुमंडल में पाई जाती है CO2 या जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और ये जो पेड़ की जड़ें हैं, तो जमीन में पाया जाता है H2O जिसे हम जल भी कहते हैं। तो ये जल परासरण की क्रिया द्वारा पत्तियों में जाएगा और ये वायुमंडल में जो CO2 है, ये विसरण की क्रिया द्वारा पत्तियों में जाएगा। और ये जब फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, मतलब हरित लवक के द्वारा जो पौधा या फिर पेड़ है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, तो इससे बनेगा क्या? तो जैसे इसने वायुमंडल से 6 CO2 लिया प्लस 6 H2O लिया, और अब इस क्रिया के द्वारा बनेगा क्या? तो इसके द्वारा बनेगा C6H12O6 या जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, प्लस बनेगा CO2 ये और बनेगा 6O2, मतलब 6 कण ऑक्सीजन के बनेंगे जो कि वायुमंडल में रिलीज हो जाएंगे। और ये जो ग्लूकोज है वो पौधा अपने पोषण के लिए बनाएगा। तो ये हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा यह है कि सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधों का हरित लवक से भोजन निर्माण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने व्रत पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट शुरुआत की। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन व जल के साथ बने यौगिक, और ये हमारे शरीर को तीव्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। मोनोसेकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जिसमें कि हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। ग्लूकोज का सूत्र हमने लिखा C6H12O6, जिसे हम हेक्सोस शर्करा भी कहते हैं। और अगर ये कार्बन के 5 अणु हो गए, मतलब जैसे डाइसेकेराइड में कार्बन के 5 अणु हो गए, तो कार्बन के अगर 5 अणु हो गए तो इसे हम पेंटोस शर्करा भी कहते हैं। पेंटोस शर्करा कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के उपनाम क्या है? तो ग्लूकोज के उपनाम है रक्त शर्करा या फिर ब्लड शुगर, कोशिका का ईंधन, अंगूरी शर्करा, दाष्ट शर्करा। उसके बाद हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा कि जो पौधा होता है वो जड़ों से तो जल प्राप्त करता है और वायुमंडल से CO2 प्राप्त करता है, और बनाता क्या है? तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।